बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। थोड़ा डिफरेंट सा डिज़र्ट है ये, लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है और ये हम बनाएंगे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को और अपने घर वालों को भी। इस डिज़र्ट को मैं सिर्फ हाफ़ लीटर मिल्क के साथ बना के तैयार करूँगी। इसमें ना ही कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल होगा, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल होगा। इसके बावजूद ये बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बन के तैयार होगा। इसको आप बना के 6 से 7 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है तो ईद के मौके पे भी इसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आम चाहिए होंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद आम लिए हैं बड़े साइज़ के, और बस आमों के अंदर आपने ये देखना है कि वो मीठे होने चाहिए, बहुत अच्छा जायके में होना चाहिए। कोई सा भी आम लोग ले सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, इधर मैंने इसको काटना स्टार्ट किया है। तो एक आम के मैं छोटे छोटे से चंक्स कट कर लूँगी और एक आम को मैं थोड़ा मोटे पीसेस में कट करूँगी। उसकी मुझे प्योरी बनानी है। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ 2 आम का ही इस्तेमाल होगा इसके अंदर, और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रहे हैं तो बजट फ्रेंडली बन के तैयार होगा ये हमारा डिज़र्ट। अब क्या करेंगे, दूसरा आम ले लिया, उसके मैंने छिलके उतार दिए थे। इस तरह से भी आप काट सकते हैं और दूसरी तरीके से भी काट सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आम ले लेंगे और इसका हमें प्योरी बना लेनी है। इस तरह से आप लोग चाहें तो ब्लेंडर जग में भी डाल के इसको प्योरी बना सकते हैं, चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो बस इसकी प्योरी बनाएंगे और इसको हम साइड पर रख लेंगे। इसके बाद एक सॉस पैन ले लेंगे। इसके अंदर मैंने हाफ़ लीटर मिल्क ऐड कर दिया है। कप में मेजर करेंगे तो 2 कप के बराबर है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रोस्टेड सेवइयाँ ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। मैंने मोटी वाली सेवइयाँ ली हैं, ये इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। तो इसको हम पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक ये गल नहीं जाती। इतने में हम कर लेते हैं इसका दूसरा स्टेप। अब उसके लिए हमें चाहिए होगा, एक फ्राइंग पैन ले लिया है मैंने, उसके अंदर चीनी ऐड करिए 4 टेबलस्पून के बराबर। बेसिकली यहाँ पर हम चीनी को करेंगे कैरेमलाइज, जिससे डिज़र्ट का जो फ्लेवर है वो डबल से ट्रिपल हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा और इस स्टेप को आपने लाजमी करना है। इसमें मैंने 1 टीस्पून पानी ऐड कर दिया था ताकि चीनी जो है वो जल्दी से कैरेमलाइज हो जाए। तो देखें कैरेमलाइज होने स्टार्ट हो गई। जैसी कलर चेंज होना स्टार्ट हो तो आपने हल्का सा चमचा चला देना है इसके अंदर, ताकि वो ज़्यादा डार्क उसका कलर ना हो। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी। अभी थोड़ा सा ऐड किया है मैंने। उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और पानी इसलिए ऐड किया है इसके अंदर क्योंकि इससे ज़्यादा डार्क कलर मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो वो जला जला सा एक फ्लेवर आ जाएगा उसके अंदर, वो अच्छा नहीं लगेगा डिज़र्ट के अंदर। बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का ही हमें चाहिए। बाकी का जो बचाया था पानी वो भी ऐड कर दिया। अब इसको मैं पकाऊंगी हल्की आंच पे, ताकि जो चीनी जमा हो गई थी ये डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए रेडी हो गया है, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब सेवइयों को देख लेते हैं। इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए और ये अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। ये देखिए साइज़ में भी डबल हो गई हैं। अब जो हमने चीनी को कैरेमलाइज़ किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए कितना प्यारा कलर हो गया है इसका और इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका, बहुत ही सोंधा सोंधा सा फ्लेवर निकल कर आता है इसका। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर। क्रीम ना हो आपके पास तो घर की नॉर्मल जो मलाई होती है दूध वाली, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वो ऐड कर दिया है इसके अंदर आधा कप। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैंगो प्योरी आधा कप के बराबर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है। इसकी कुकिंग टाइम भी बहुत कम है, 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है ये। तो देखिए इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से और फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर, और कितना थिक भी हो गया, जबकि इसके अंदर हमने कोई कस्टर्ड पाउडर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंगो जो चंक्स हमने कट किए थे वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब अपनी सर्विंग डिश ले लेंगे, उसके अंदर ये सारा ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको आपने गार्निश करना है, तो यहाँ पर मैंने मैंगो चंक्स ले लिए हैं, उसके साथ इसको गार्निश कर लूँगी। थोड़ी सी मैंने ग्लेज़ चेरीज़ ले ली हैं, वो भी ऐड कर देंगे इसके ऊपर।
गार्निश आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। थोड़ी सी पिस्ता ले लिया है, पिस्ता के स्लाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर, और ये मज़ेदार सा डिज़र्ट हमारा रेडी है। वैसे ये ठंडा हुआ हुआ था तो आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। तो इस ईद पे इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी, आपको बहुत सारी तारीफ़ें भी मिलेंगी। तो ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बना के तैयार करेंगे सिर्फ 10 मिनट में और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कस्टर्ड डिलाइट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। अफ्तार टाइम पे आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो ईद पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इसको झटपट बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। खाने में बहुत ही लाइट होता है, मुँह में जाके घुल जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दूध मैंने लिया था 2.5 कप के बराबर, ये हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी आधा कप के बराबर। उसके बाद हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड, तो ये मैंने लिया था 2.5 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने क्या करना है, थोड़े से पानी में या फिर दूध में डिज़ोल्व कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको डिज़ोल्व करके हम साइड पे रख लेंगे और दूध बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा दूध, इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब बॉयल आने लगेगा फिर इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे जो हमने घोल के रखा था। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करना है, उसको मिक्स करते चले जाना है। और कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको सिर्फ हम 1 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो इसमें से निकल जाए। तो इसको बस आपने 1 मिनट तक कुक करना है, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। उसके बाद फ्लेम ऑफ करेंगे और उसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए साइड पे 5 से 6 मिनट के लिए। तो देखिए कस्टर्ड हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अभी भी हल्का सा गर्म है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर आपने क्रीम ऐड कर देनी है इसके अंदर। क्रीम से क्या होता है, थोड़ा सा रिच बन के तैयार होता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। क्रीम ऐड करके बस आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से और इसको हम साइड पर छोड़ देंगे। अब इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कपकेक। ये रेडीमेड कपकेक हैं, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। चॉकलेट फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो वनीला या फिर और कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो चॉकलेट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने चॉकलेट कपकेक ले लिए हैं, 5 अदद लिए हैं। तो इसको सबसे पहले हम इन केसेस में से निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको आपने मोटा मोटा सा चूरा कर लेना है, इस तरह से हाथ से तोड़ लीजिएगा। इसके बाद सर्विंग डिश ले लेंगे, जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है या सेट करना है। उसकी बेस में हमने ये सारे कपकेक्स ऐड कर देने इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी फ्रूट कॉकटेल 1 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो कोई सा भी फ्रूट ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बस इसकी एक लेयर लगा देंगे। उसके बाद जो कस्टर्ड था वो सारा इसके ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। और ये बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, लेकिन बेहद मज़ेदार बनता है। और इसको आपने सेट कर देना है। ऊपर से मैं अच्छा गार्निश करूँगी, थोड़ा सा कपकेक मैंने बचा लिया था, उसका बस चूरा ऐड कर दिया इसके ऊपर इस तरह से। आप लोग चाहें तो फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। अब इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से ठंडा हो गया, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होता है और झटपट से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। इसको अफ्तार टाइम पे आप लोग बना सकते हैं, चाहे तो दावतों में भी बना सकते हैं। ईद आने वाली है, ईद के मौके भी बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।